अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी के कबाबों की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन और बीफ के कबाब तो आप खाते ही रहते हैं, तो आज हम आपके साथ बंद गोभी के कबाबों की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार कबाब बनेंगे ये। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन या बीफ के रेशे वाले कबाब खा रहे हैं। एक हमने बंद गोभी ले ली है, इसको बारीक बारीक लंबे स्लाइसेस में काटा है। अच्छे तरीके से पहले हमने इसको वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद इसको बारीक काट लिया है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी हो वो तमाम पानी निकल जाए। इस तरह से जो कबाब हैं हमारे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखें, इसमें हमने नमक लगा दिया है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। देखें 10 मिनट के बाद कितना पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पानी निकाल के इसको मुट्ठियों में दबा दबा के इसका तमाम पानी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इनको हाथ में लेके मुट्ठी में दबाएंगे और तमाम पानी इसका निकाल देंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये कबाब। देखिए हमने तमाम पानी इनका निकाल लिया, कितना सारा पानी निकला है इसमें से। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये 1 कप बेसन है, तकरीबन 100 ग्राम है ये, और 50 ग्राम ये चावलों का आटा है। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने मोटी मोटी हरी मिर्चें काट ली थी, और ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको भी लंबे स्लाइसेस में बारीक काट लिया है। 1 खाने का चम्मच नमक है ये, और ये 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया है, इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, फिर हाथों से मसल के इसको डाल देंगे ताकि थोड़ा सा दरदरा सा रहे। और 2 खाने के चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी रोस्ट किया हुआ है, इसको भी हाथों से मसल के डाल दिया है। कबाबों को स्पाइसी बनाने के लिए हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल लें। ये 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, और ये 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। 1 मुट्ठी हरा धनिया पुदीना है, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया था। अब तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम बेसन और डाल लेंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। देखें हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, हमने बेसन और नहीं डाला, 100 ग्राम बेसन में ही ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप छोटे कबाब बनाना चाहते हो तो छोटे बना लें, और अगर बड़े तो बड़े बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा कबाब बनाते वक्त, नहीं तो ये इसका जो बैटर है वो हाथों में चिपकेगा। देखें इस तरह से हमने ये कबाब बना लिया है। अब तमाम कबाब हम इसी तरीके से बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखें कबाब हमने तमाम बना लिए थे, और तवे पे कुकिंग ऑयल रख दिया है मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए। इसके अंदर हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हो कबाब को तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। ये एक तरफ से सिक गए हैं, अब मैं इनको पलट रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनमें, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं बिल्कुल ये। इस तरह से हम तमाम कबाबों को पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही लो बजट। जायका भी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन या बीफ के कबाब खा रहे हैं। देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये दोनों तरफ से। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इनके साथ इमली की चटनी बनाई है, मैं इमली की चटनी के साथ इनको सर्व करूँगी। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी फाइनल लुक आई है इनकी। बहुत ही मज़ेदार हमारे क्रिस्पी से बंद गोभी के कबाब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।